आज का दिन निसंदेह शोक का दिन है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को उसी के पाले सांप ने डसा है। तालिबान ने पेशावर के करीब यूनिवर्सिटी पर भयानक आतंकवादी हमला किया। इसमें कॉलेज के छात्रों के सिरों में गोलियां मारी गईं। भारत इस हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता है, लेकिन क्या भारत के सिर पर भी बड़े हमले का डर मंडरा रहा है? खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट दिया है कि आने वाली 23 जनवरी को भारत में 23 आतंकवादी हमले हो सकते हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा अलर्ट है। कहा यह जा रहा है कि इस हमले की साजिश इस बार पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश में रची जा रही है। पहली बार सामने आया है एक नया जिहादी गुट। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट जो बता रही है क्या है इस आतंकवादी हमले का कोड वर्ड। यह कोड वर्ड डॉक्टर की बात कहता है, यह कोड वर्ड मेडिसिन की बात करता है। जी हां, यह कोड है डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। हेलो हेलो, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। क्या समझे आप? कोई डॉक्टर दवा लेकर आएगा और इलाज हो जाएगा। शायद यही छवि दिमाग में उभरी होगी, लेकिन ये वाक्य जब देश की खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश से हो रही टेलीफोन कॉल में कई बार सुना तो उनका दिमाग ठनका। टेलीफोन कॉल में डॉक्टर और दवा का ये जिक्र कहीं कोई आतंकवादी कोड तो नहीं। जांच बढ़ी और सामने आ गई एक और सच्चाई। भारत पर महा हमले की एक महा साजिश। देश की खुफिया एजेंसी आईबी पूरे देश को खबरदार कर रही है। ये खतरा बड़ा है क्योंकि ये साजिश है 23 जनवरी को भारत पर 23 हमलों की। कोई नहीं जानता ये 23 का अंक आखिर क्यों चुना गया है, मगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली हजारों टेलीफोन कॉल्स को ट्रैक कर रही खुफिया एजेंसियां 15 जनवरी को बेतरह चौंकी। 15 जनवरी को बांग्लादेश से भारत किए गए 2 टेलीफोन कॉल्स में बार बार ये वाक्य दोहराया गया। हेलो हेलो, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। खुफिया एजेंसियां इन 2 टेलीफोन नंबरों के पीछे लग गईं। पता चला कि ये नंबर बांग्लादेशी नहीं, कम से कम 50 देशों में सक्रिय जिहादी संगठन हिजबुत तहरीर के चेहरों के थे। हिजबुत तहरीर आतंक की दुनिया में ये नया नाम है। वैसे तो हिजबुत तहरीर नाम का ये संगठन 68 साल पुराना है, लेकिन मुस्लिम खलीफा शाही कायम करने का उसका जुनून उसे सुर्खियों में रखता रहा है। खुफिया एजेंसियों ने अलग अलग सुरागों के तार जोड़े तो भारत पर महा हमले की महा साजिश का खतरनाक चेहरा साफ हो गया। 23 जनवरी को भारत में 23 हमले करवाने का प्लान सिर्फ हिजबुत तहरीर के बस का नहीं है। आईबी के अलर्ट के मुताबिक भारत पर यह महा हमला करने के लिए पाकिस्तान में सक्रिय तमाम आतंकवादी संगठनों ने हाथ मिला लिए हैं। हिजबुत तहरीर के मददगार होंगे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन। तीनों ही खूंखार और खतरनाक संगठन। साजिश है सिलसिलेवार हमलों की, यानी भारत पर सीरियल अटैक की। खतरा भी रेलेवेंट है और रियलिस्टिक भी हो सकता है अगर हम चौकन्ने नहीं रहे। बड़े क्लियर इंटरसेप्ट्स मिले हैं जिसके जो जाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 23 से लेकर 26 जनवरी तक बड़े पैमाने पर कई शहरों में और कई टारगेट्स के समय एक साथ हमले हो सकते हैं मुहिम बिछाने के लिए। और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं जनरल फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को लाने के लिए। गौर से देखिए क्या कह रहा है आईबी का अलर्ट, और आखिर भारत पर कहां-कहां हो सकते हैं 23 जनवरी को 23 हमले। IBN 7 के पास मौजूद है आईबी का एक खास अलर्ट जो पुलिस महकमे को भेजा गया है। केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के मुताबिक बांग्लादेश के संगठन हिजबुत तहरीर ने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर 23 जनवरी को 23 जगहों पर हमले की योजना बनाई है। 15 से 21 जनवरी के दौरान इन हमलों की तैयारी की जाएगी, जिसके लिए संभवतः खास कोड वर्ड डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा का इस्तेमाल होगा। इस बाबत आप अपने स्टाफ को अलर्ट कर दें और पूरा एहतियात बरतें। खास तौर पर फौजी, वायुसेना, BSF और दूसरे अहम इमारतों के अलावा धार्मिक जगहों, भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरियों, बस स्टैंड, मॉल्स, बाजार, शैक्षणिक और ट्रेनिंग संस्थानों, पुलिस स्टेशन और नाका पॉइंट्स पर खास नजर रखी जाए। डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा। आखिर इस बातचीत में डॉक्टर कौन है? क्या आतंकवादियों को ही ये कोड नेम दिया गया है डॉक्टर का? और मेडिसिन का क्या मतलब है? कहीं विस्फोटक या बम या मानव बम तो नहीं?
आज तक भारत पर एक साथ 23 हमले कभी नहीं हुए। सो अगर ऐसी कोई साजिश है तो इसे रोकना वाकई बहुत बड़ी चुनौती होगी। सवाल यह है कि आखिर हमारी एजेंसियां 23 जनवरी को 23 बड़े हमलों के अलर्ट से कैसे निपटेंगी? आखिर कैसे रुकेगी इतने बड़े पैमाने पर रची गई साजिश? कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी बीच खबर आई कि नोएडा में आईटीबीपी के आईजी की नीली बत्ती लगी गाड़ी चोरी चली गई। जाहिर है खतरे की घंटियां दिल्ली तक बजने लगी। आतंकी हमले के अलर्ट के चलते दिल्ली में जो है सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद कर दी गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री भवन इलाके के आसपास और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। आतंकी फिर एक बार देश के कई शहरों को एक साथ दहलाने की फिराक में है। आतंकियों के लिस्ट में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी है। इस वक्त हमें मुंबई के सबसे संवेदनशील ठिकानों में से एक दादर के फूल मार्केट में, ये इलाका हमेशा लोगों से भरा रहता है। दोपहर का वक्त होने के बावजूद भी आप देख सकते किस तरह से यहाँ पर हजारों लोग मौजूद हैं। साथ ही में इस फूल मार्केट को ठीक लगकर दादर स्टेशन है जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। नोएडा के सेक्टर 23 के इसी घर के बाहर से आईटीबीपी के आईजी आनंद स्वरूप की सफारी गाड़ी, टाटा सफारी गाड़ी चोरी हो गई है। उस पर एक ब्लू बीकन लगा हुआ था। इसकी कंप्लेन दी गई है इनके ड्राइवर प्यारे लाल की तरफ से, जो आईजी का ड्राइवर था। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उसमें गाड़ी बाहर जाती हुई नजर आई है। रात 3 बजे की ये घटना है। पुलिस को इत्तला दे दी गई है। पुलिस पूरा अमला इसमें लगा हुआ है कि गाड़ी की जांच की जा सके, गाड़ी कहां पे है वो पता लगाया जा सके। आपको बता दें कि इस गाड़ी में ब्लू बीकन था और 3 बजे रात की ये घटना है। पुलिस का कहना है कि इस गाड़ी में ब्लू बीकन जरूर था लेकिन किसी भी तरीके का कोई स्टिकर ये इसमें नहीं लगा हुआ था। खतरा यह है कि कहीं इस नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किसी आतंकवादी हमले की साजिश में तो नहीं किया जा सकता। सवाल ये भी है कि क्या भारत पर महाहमले की महासाजिश इस बार बांग्लादेश में बुनी जा रही है? आईबी के अलर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को 23 हमले हो सकते हैं और 23 जनवरी के हमलों की तैयारी 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक की जा रही है। और इस तैयारी के दौरान ये कोडवर्ड डॉक्टर मेडिसिन लेकर जाएगा इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या पठानकोट हमले में कलाई खुलने के बाद इस बार पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश को चुना गया है? आखिर खास तौर पर उस जिहादी गुट को क्यों चुना गया जिसका आतंकवादी हमलों से सीधा नाता आज तक नहीं रहा है? लेकिन इतना जरूर है कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मुस्लिम खलीफा शाही को कायम करना है। यही वजह है कि कई मौकों पर इस संगठन ने जिहाद के लिए कुर्बानी को जायज ठहराकर उन्हीं 50 देशों को चौंका दिया जहां पर इसकी मुख्य जड़ें हैं। जिहादी संगठनों का अगर हम सोचें तो हमें जैश ए मोहम्मद याद आता है, लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, ऐसे कई नाम हमने सुने हैं भारत में। लेकिन हिजबुत तहरीर का नाम भारत के लिए नया है। ये संगठन लेकिन कम से कम 50 मुल्कों में फैला हुआ है और 65 से ज्यादा साल पुराना है। यूरोप में इसकी जड़ें बेहद गहरी हैं। आतंक से इसका सीधा नाता इससे पहले भले ही ना जुड़ा हो, लेकिन इसके काम करने के तरीके देखें, नेताओं की जुनूनी जुबान सुने तो यह साफ हो जाता है कि जिहाद के नाम पर खून खराबा फैला रहे लोगों से इसका सीधा संबंध है और जो आतंकी जिसे हम कहते हैं उनको ये शहीद बताते हैं। हिजबुत तहरीर एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है आजादी की पार्टी और इसका मकसद सिर्फ एक है। इस इंडिया 9 बजे में अब खबर पाकिस्तान में हुए बर्बर आतंकी हमले की। पेशावर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर चारसद्दा की बाचा खान यूनिवर्सिटी, वहां इस हमले में आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कम से कम 21 लोग मारे गए हैं, 50 से ज्यादा घायल हैं, लेकिन सारे लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और ये वही आतंकवादी संगठन है जिसने साल भर पहले पेशावर में आर्मी स्कूल पर आतंकवादी हमला कर 132 लोगों की जान ले ली थी और इन 132 में ज्यादातर बच्चे थे। पुलिस चाहिए। इसका नाम करिश्मा है। मेरी बहुत गरीब